जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगाकर, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको कांटे। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको कांटे। हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियाँ बांटे। हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियाँ बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर। बाहों में भर लीजिए, बाहों में भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। हर मूरत
हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम की बंशी बजाकर, चंद्र प्रेम की बंशी बजाकर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी ग्रह की आवश्यकता है। प्रकृति या परमात्मा किसी भी प्राणी को व्यर्थ ही धरती पर जन्म नहीं देती। हर किसी के जन्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने इस उद्देश्य को समझ लेता है तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने के प्रति सचेष्ट और जागरूक हो जाता है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन की मूल्यवत्ता को न समझेगा तब तक उसके लिए जीवन जीना बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि व्यक्ति मरा नहीं है और अभी तक उसको जीना पड़ रहा है। एक में होता है व्यक्ति को जीना पड़ रहा है और दूसरे में होता है व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। जैसा इंसान सोचेगा इंसान का व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा। अगर हम जीवन की सार्थकता के बारे में सोचेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी सार्थक होता चला जाएगा। जैसे व्यक्ति के विचार होंगे वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। और किसी भी इंसान के लिए महान विचारों का मालिक होना महान व्यक्तित्व का मालिक होने के समान है। और महान व्यक्तित्व इंसान के जीवन की सबसे बहुमूल्य कमाई है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करता है, जो कुछ कमाता है, उन सारी कमाइयों में एक बहुत बड़ी कमाई है और वो है इंसान का महान व्यक्तित्व। आज के तारीख में समस्याएं इंसान के शरीर की कम है, समाज की समस्या भी कम है। आज की तारीख में अगर कोई समस्या है तो इंसान के मन की समस्या है। इंसान का मन अगर कमजोर है तो आदमी का जीवन कमजोर है, और इंसान का मन अगर मजबूत है तो आदमी का जीवन भी मजबूत है। कुछ लोग
बचपन में ही बूढ़े हो जाया करते हैं और कुछ लोग बूढ़े हो जाने के बावजूद जवां दिल रहा करते हैं। ये इंसान के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि इंसान अपने जीवन में जवां दिल रहे। इंसान के जीवन में बुढ़ापा केवल 1 मिनट का आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बुढ़ापा तब आना चाहिए जब आदमी रवाना होने के करीब हुआ, मृत्यु के कगार पर पहुंचा, तो इंसान को बूढ़ा होना चाहिए। बूढ़ा होने के बाद कोई दहलीज नहीं रहती, बूढ़ा हुआ और इंसान चल पड़ा। इंसान जब तक जवां दिल रहेगा तब तक इंसान ऊर्जावान रहेगा। ध्यान और योग ये दोनों ही इंसान की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इंसान के व्यक्तित्व को महान बनाते हैं और आने वाली हर बाधाओं को दूर किया करते हैं। आदमी को शरीर के लेवल पर, आदमी को मन और प्राणों के लेवल पर आदमी को ऊंचा उठाते हैं। इंसान के लिए अपनाया जाने वाला योग, प्राणायाम और ध्यान, संबोधि साधना, ये इंसान के लिए वो द्वार खोलती है जिससे कि इंसान का आत्मविश्वास जगता है। एक तरह से व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास के द्वारों को खोलने का काम करती है इंसान की संबोधि साधना। आज की तारीख में समस्या न शरीर की है न मन की है। आज की तारीख में समस्या न तो शरीर की है न समाज की है। आज की तारीख में समस्या इंसान के मन की है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो आदमी हार गया। मन जब तक जीवित है तब तक इंसान जीवित है। हिम्मत अगर पस्त हो गई आदमी की तो आदमी पस्त हो जाया करता है। और हिम्मत जब तक इंसान की जवान रहती है, यौवन में रहती है, तब तक इंसान हर बाधाओं को पार करने में सफल हो जाता है। आखिर एडमंड हिलेरी ने अगर हिमालय को पार किया, एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो एवरेस्ट की चढ़ाई के पीछे उस व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास रहा, उस व्यक्ति का अपना मजबूत मन रहा और अपनी हिम्मत रही। जो लोग कमजोर हिम्मत के होते हैं वे लोग एक छिपकली से भी डर जाते हैं, चूहे से भी डर जाते हैं, लेकिन जिनकी हिम्मत मजबूत होती है वो सांप को भी पकड़ लिया करते हैं। ये तो जिंदगी में हिम्मत की बात है। हिम्मत है तो आदमी मासिक श्रवण कर जाता है, तपस्या कर जाता है, और हिम्मत नहीं है तो सोचता है आज मैंने अगर बीपी की गोली न ली तो कल को कहीं तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई। तो ऐसे तो के क्वेश्चन रखने वाले लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते और हर बार हार खाते रहते हैं। ऐसा हुआ कि एक स्थान पर दूध के कैन रखे हुए थे। दूध वाले ने कैन के सारे ढक्कन खोले, जिसमें जितना दूध डालना था डाल दिया। अचानक उधर से 2 मेंढक गुजरे और मेंढकों ने उछाल लगाई और एक एक कैन में जाकर के कूद पड़े। दूध का मालिक आया, उसने झट से दूध के कैन के ढक्कन ढक डाले, सभी ढक्कनों को ढक डाला और अंदर में 2 मेंढक रह गए। एक कैन में एक मेंढक और दूसरे कैन में एक मेंढक, यानी एक टंकी में एक मेंढक और दूसरी टंकी में एक मेंढक, दोनों अंदर है, दोनों ही फंस चुके हैं। ये मेंढक यानी अपन लोग यानी कि फंस चुके हैं, कैन में उतर चुके हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। एक मेंढक इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, उसने 10 दिशाएं घूम डाली, लेकिन उसे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नजर न आ पाया। मेंढक फंस गया, उसे लगा कि आज बेमौत मारा जाऊंगा, अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। ऊपर में पूरी ताकत लगा करके देखा, लेकिन फिर भी ढक्कन न खुल पाया। उसे लगा फंस गया, हिम्मत टूट गई और मेंढक तैरना उसने बंद कर दिया और धीरे धीरे दूध में नीचे डूबने लगा और पूरी तरह डूब गया, मर गया, खेला खत्म हो गया। दूसरा मेंढक उसने तैरना शुरू किया, कैन के ढक्कन को भी देखा, बोले ऊपर बाहर नहीं निकल सकता। 10 दिशाओं में घूमा, चारों तरफ दीवार ही दीवार नजर आई, कहीं बाहर निकलने का रास्ता उसे सूझ ना पाया। पर उसने सोचा कि मैं तब तक हिम्मत नहीं हारूंगा जब तक मेरे भीतर जान है, जब तक मेरे भीतर सांस है तब तक मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा, बस वो अंतिम सांस तक प्रयत्न करता रहूंगा। मेंढक दूध के ऊपर तैरता रहा, हाथ पांव चलाता रहा, चलाते आधे घंटा तक हाथ पांव चलाते ये स्थिति हो गई कि दूध में से क्रीम निकलने लग गया, क्रीम का लोधा बन गया। और जैसे क्रीम का लोधा बंधा कि मेंढक झट से उसने जंप लगाई और क्रीम के लोधे पर आकर के बैठ गया, बच गया। जब 2 घंटे बाद कैन अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे तो ढक्कन खोला गया। आप बताइए दोनों में से क्या क्या निकला?
एक में से मरा हुआ मेंढक और एक में से जिंदा मेंढक। जैसे ही कैन का ढक्कन खुला कि ढक्कन खुलने के साथ ही मेंढक ने उछाल खाई और बाहर निकल करके आ गया। कौन बचा कौन मरा? हिम्मत वाला बच गया और जिसकी हिम्मत टूट गई वो आदमी मर गया। अपन ने कभी कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि आदमी का हाथ गाड़ी के चक्के के नीचे आ गया, आदमी अपना हाथ कटवाना पसंद कर लिया और झट से अपने हाथ को बाहर निकाला और हॉस्पिटल दौड़ता हुआ गया और अपना इलाज करवाने लग गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाथ दब गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं, मुझ में कुछ करने की योग्यता ही ना बच पाई। जो आदमी तब नेगेटिव विचार ले आया करता है वो हर आदमी बेमौत मारा जाता है, वो हर आदमी हर आने वाली बाधा से हार जाया करता है और इस तरह से जिंदगी की जंग में जीतने से वंचित रह जाता है। जीतता वही है जिसके भीतर मन मजबूत है, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। जब तक मन मजबूत है, आदमी 80 साल की उम्र में भी, अभी अभी आपने बर्फ खाना मैदान में देखा होगा, एक 85 साल का डोगरा नाचता था, 3-3 घंटे 2-2 घंटे वो आदमी नाचता था। 85 साल 86 साल की उम्र, लेकिन फिर भी 80 साल की उम्र तक वो आदमी बूढ़ा था। 80 साल की उम्र तक वो आदमी बूढ़ा था, हमारे संपर्क में आया और रोजाना पहले तो अकेले में नाच करने लगा, फिर पब्लिक में नाच करने लगा और नृत्य करते करते उसका बुढ़ापा उसके जीवन से इस तरह दूर हो गया कि 86 साल की उम्र में वो आदमी 3 घंटे नृत्य कर लेता है, तब भी थकता नहीं है। एक दफा की बात, हम किसी शहर में थे और वो आदमी नृत्य करने के लिए खड़ा हो गया। हमारे पास कलेक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इस बूढ़े आदमी को रोको, नहीं तो कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। हमने कहा रोको मत, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर इसको रोक दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इसको नृत्य करने दो। जब तक ये नृत्य करता रहेगा तब तक ये इंसान चलता रहेगा। जब तक इंसान के भीतर उसका मन नृत्य कर रहा है, उसकी आत्मा नृत्य कर रही है, तब तक आदमी जिंदा है। बूढ़ा आदमी को केवल कितनी देर के लिए होना चाहिए? 1 मिनट के लिए बूढ़ा होना चाहिए। बूढ़ा होने के बाद फिर दुनिया में क्या रहना? बूढ़े हो गए यानी अब जिंदगी जिंदा रहने के काबिल न रही और आदमी को चला जाना चाहिए। बाकी तो आदमी जब तक रहे तब तक, चाहे योग के द्वारा, चाहे प्राणायाम के द्वारा, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे सात्विक भोजन के द्वारा, चाहे सुबह की सैर करने के द्वारा, चाहे नृत्य करने के द्वारा, अपने आप को आदमी को जवां दिल रखना चाहिए, ऊर्जा से भरा हुआ रखना चाहिए। योग करता क्या है? आदमी के ऊर्जा लेवल को और ज्यादा बढ़ाता है। प्राणायाम करता क्या है? आदमी की प्राण वायु, प्राण चेतना की ऊर्जा लेवल को और बढ़ाता है। ध्यान करता क्या है? आदमी के बिखरे हुए मन की ऊर्जा को एकत्रित करने का प्रयास करता है। यही ध्यान है। अगर 2 पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए उतरते हैं, एक पहलवान जीतता है, एक पहलवान हार जाता है, आप जरा सोचकर बताएंगे कि कौन हारता है और कौन जीतता है? जबकि दोनों ही कलाबाजियां जानते हैं, दोनों ही पूरी ट्रेनिंग ले रखी है, प्रशिक्षण ले रखा है, 100 कलाएं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक हारता है एक जीतता है। कौन जीतता है? जिसका आत्मविश्वास मजबूत है, जो इस आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा है कि मैं हर हालत में जीत कर आऊंगा, हर हालत में जीत कर आऊंगा। जब सचिन तेंदुलकर ये सोचकर उतरता है मैदान में कि आज मेरे पिताजी की वर्षी का दिन है, आज मैं अपने पिताजी को शतक समर्पित करूंगा, तो निश्चित तौर पर सब शतक जमा कर आता है। लेकिन जब केवल मैदान में उतर जाता है, जीत की कोई भावना नहीं, तो आदमी उतर जाता है, उतरता है 10, 5, 20, 50 गुल्ली डंडे की तरह खेल खिला करके वापस लौट करके आ जाता है। जीतता वही है जिसके भीतर जीतने की तमन्ना है, जीतता वही है जिसके भीतर जीतने का जज्बा है, जिंदा वही रहता है जिसके भीतर जिंदगी जीने का जज्बा और तजुर्बा है। बाकी मुर्दे की तरह जीने की बजाय तो मेरे जैसा आदमी कह देगा खटके में हाथ डालो और ऊपर चले जाओ। बिजली के खटके में हाथ डालो, मुर्दे की तरह क्या जीना? अगर लगता है कि हमें मरने का कोई साधन नहीं मिलता, साधन हर जगह, हर गली गली साधन है, अंगुली डाली क्यों और ऊपर गए शू। आदमी को जीना चाहिए। जब तक मेरे जैसा आदमी, मैं तो खुद कह देता हूं, जब तक मैं जवां दिल हूं तब तक जीऊंगा, और जब मुझे एहसास हो जाएगा अब मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं खुद ही इंजेक्शन मंगाऊंगा, अपने हाथ में डालूंगा और ऊपर चला जाऊंगा। जब तक जियो तब तक शान से जियो, जब तक जियो मुस्कान से जियो, जब तक जियो शान से जियो, और जब तक जियो मुस्कान से जियो, ऊर्जावान बनकर जियो।
आत्मवान बनकर जियो, अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न, अधिक ऊर्जावान बनकर के जियो। ध्यान व्यक्ति के मन को मजबूत बनाता है, व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाता है। अतीत में कभी भगवान कृष्ण ने काम किया था, और काम यह किया था कि महाभारत के मैदान में जब अर्जुन डिप्रेशन में चला गया, अर्जुन मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो गया और अपने गांडीव को, अपने धनुष को उसने उठा करके रख दिया, तब कृष्ण ने क्या काम किया? केवल एक ही काम किया, उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जागृत किया, उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जागृत किया, अपने शब्दों के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने तपो बल के द्वारा, अपने ईश्वरीय रूप को दिखाकर, चाहे जो तरीका अपनाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर तरह का तरीका अपनाया और तरीका अपना करके अर्जुन की सोई हुई आत्मा को जगाया। अर्जुन से उन्होंने कहा, तू अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, क्योंकि तुझे नपुंसकता शोभा नहीं देती। घबरा मत, अपने कर्तव्य मार्ग के लिए आगे आ जा। अरे घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर तुम्हारे साथ है। सोचो, ईश्वर किसके साथ है? क्या डिप्रेशन से घिरे हुए इंसान के साथ ईश्वर साथ है? अगर अर्जुन डिप्रेशन से घिर गया तो क्या कृष्ण ने एक दफा भी यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं? उन्होंने कहा तू जाग, तू जाग, तू आत्मवान बन, मैं तुम्हारे साथ हूं, घबरा मत, अपने कर्तव्य मार्ग के लिए चला आ। क्लेप्यम मास्म गमः पार्थ, क्लेप्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वम युपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठा परम तपा। ओ मेरे पार्थ, ओ मेरे परम तपस्वी, अपने हृदय की नपुंसकता का त्याग कर, देख तो सही तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे नहीं है। वो परछाई जिसे तुम परछाई समझते हो, परछाई तुम्हारी नहीं, वो परछाई ईश्वर की है। वो तुम्हारे साथ खड़ा है। जो व्यक्ति मजबूत दिल के साथ जिएगा, उस हर किसी व्यक्ति के साथ ईश्वर खड़ा होता है, हर किसी व्यक्ति के साथ। अगर किसी ने कभी नेपोलियन की कहानी सुनी हो तो लोगों को पता होगा कि नेपोलियन ने कभी एक शब्द का प्रयोग किया था, और वो शब्द क्या था? अगर किसी को याद हो तो बताइए। इम्पॉसिबल। वेरी गुड। नेपोलियन ने कभी कहा था कि इम्पॉसिबल जैसा शब्द मेरे लिए कभी काम मत लेना, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसा शब्द कोई नहीं होता। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है जो बुज़दिल हैं। लेकिन जिन लोगों के भीतर हिम्मतें हैं, साहस है, हौसला है, वो आदमी हर चीज को पॉसिबल कर देता है। इसलिए असंभव का अ हटाइए और हर चीज को संभव बनाइए। असंभव का अ हटाइए और हर चीज को संभव बनाइए। हर चीज आदमी के लिए मुमकिन है। कहते हैं कि जिस तरह से हिमालय में अगर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, तो अल्पास की पहाड़ियों को गुजरते समय वहां पर भी इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां आ गई, और तब वहां की वन देवी ने नेपोलियन से कहा था कि आज तक न जाने कितने कितने राजा आए जिन्होंने अल्पास पर चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया, और तुम तो अपने तोप खाने के साथ अल्पास की पहाड़ियों को पार करना चाहते हो। और तब नेपोलियन ने कहा था, ए मां, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि नेपोलियन के लिए इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं है। वो हर चीज को संभव करता है, और उसको वही काम करने में तो मजा आता है जिसे दुनिया के लिए असंभव समझा जाता है। वो उस हर काम को करना पसंद करता है ताकि वो हर काम को मुमकिन बना सके। नामुमकिन को मुमकिन बना दे, उसी का नाम जिंदा दिली है। जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, उसी का नाम जिंदा दिली है। और तब अल्पास की पहाड़ियों को पार किया जाता है और पूरे विश्व में नेपोलियन का तहलका मचता है। एक बहुत बड़े पहलवान हुए जिनका नाम था ओनामी। ओनामी नाम का पहलवान अगर मैदान में उतरता, अखाड़े में उतरता, तो ओनामी हार जाता, लेकिन अपने ही अखाड़े में उतरता तो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता। पर दूसरे अखाड़ों में जाता, दूसरी प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए जाता, तो अपने ही चेलों से मात खा बैठता। ओनामी आखिर अपने समाधान के लिए, ओनामी आखिर अपने समाधान के लिए पहुंचा एक जैन संत के पास, एक जापानीज संत के पास, और जाकर के उसने अपनी समस्या बताई और कहा कि मेरी ये समस्या है कि मैं जैसे ही अपने सामने
किसी पहलवान को देखता हूं, मैं सारी कलाएं जानता हूं, मैंने सैकड़ों सैकड़ों लोगों को तैयार कर दिया, पर मैं खुद जब दूसरे पहलवानों के सामने उतरता हूं तो न जाने पता नहीं मेरे भीतर क्या होता है कि मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं और हार जाता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? जापानी संत, उसने कहा कि तुम मेरी श्राइन में आओ, मेरे मठ में आओ, मेरे कक्ष में आओ, मेरे ध्यान कक्ष में आकर के बैठो। वो नामी वहां जाता है और कहता है संत कि जाओ इस कमरे में जाकर के बैठ जाओ और अपने आप में केवल एक ही विचार अपने दिमाग में लेकर के आओ। तुम ध्यान में बैठो और ध्यान में बैठकर केवल एक ही विचार दिमाग में आने दो। आई एम ए ग्रेट वेव्स, आई एम ए ग्रेट वेव्स ऑफ ओशियन। मैं सागर की एक महातरंग हूं, केवल यही एक तरंग अपने भीतर उठने दो, यही एक तरंग अपने भीतर उठने दो ध्यान में, इसके अलावा और कुछ भी विकल्प मत आने दो। केवल एक ही बात अपने दिमाग में, मैं सागर की एक महातरंग हूं, मैं सागर की एक महातरंग हूं, मैं सागर की एक महातरंग हूं। और वो आदमी, वो नामी ध्यान कक्ष में जाकर बैठ गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, पर उसके दिमाग में कोई प्रभाव न पड़ा। पूरा दिन बीत गया, रात आ गई, लेकिन गुरु ने आदेश दिया था कि तुम्हें तब तक यहां से उठना नहीं है जब तक मेरी अनुमति न हो, यहीं पर ही बैठे रहो और एक ही बात अपने दिमाग में आने दो, और वो ये है, मैं सागर की महातरंग हूं, आई एम ए ग्रेट वेव्स। मैं सागर की एक महातरंग हूं, महातरंग हूं, महातरंग हूं। और वो आदमी यही केवल सोचता रहा, यही तरंग करता रहा, यही चिंतन करता रहा, पर कोई परिणाम ना आया। अगले दिन सुबह 4 बजे जब गुरु पहुंचा तो उसने देखा कि उसका चेहरा चमक रहा है, चेहरे पर एक दिव्य ओज आ चुका है, और उसने देखा कि वो सागर की महातरंग वास्तव में उसके भीतर साकार हो गई है। सागर उसके भीतर हिलोरे ले रहा है, ऐसी महातरंग उठ रही है जिस महातरंग में वो श्राइन, वो मठ भी आ चुका है। उस महातरंग की चपेट में बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजे आते चले जा रहे हैं। पूरा जापान देश उस लहर की तरंग में आ रहा है, और वो लहर इतनी बड़ी, इतनी विराट होती चली जा रही है कि उसने देखा कि पूरी दुनिया उस महातरंग की चपेट में आ चुकी है। उसके चेहरे पर चमक आ गई, तेज आ गया। आत्मविश्वास आते ही आदमी के चेहरे पर तेजस्विता बढ़ जाती है, और जैसे ही गुरु ने कदम रखा ध्यान कक्ष में, उसने देखा कि उसके चेहरे पर चमक है, एक तेज आ चुका है, एक आत्मविश्वास भीतर उठ चुका है। गुरु अंदर पहुंचे, पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा खड़े हो जाओ, तुमने क्या देखा? बोले मैंने ये सब देखा कि सारी दुनिया मेरे महातरंग की चपेट में आ गई है और सब कुछ मेरे भीतर आकर के लीलता चला जा रहा है। गुरु ने कहा जाओ बेटा, अब तुझे दुनिया में रोकने वाला कोई ना होगा, अब तू जहां जाएगा वहां पर जीतेगा, जिस प्रतिस्पर्धा में कदम रखेगा उस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरा आत्मविश्वास जग चुका है, क्योंकि अब तेरा आत्मविश्वास तेरे भीतर जागृत हो चुका है। ध्यान के द्वारा भी आत्मविश्वास जागृत होता है, शब्दों के द्वारा भी आत्मविश्वास जागृत होता है। अगर आप चंद्रप्रभ को सुनेंगे तो चंद्रप्रभ को सुनने से भी आपका आत्मविश्वास जागृत होता है। सोया हुआ विश्वास जग जाना चाहिए। फिर चाहे गीता के कृष्ण आकर के किसी इंसान को संबोधित करे या वर्तमान युग के चंद्रप्रभ आकर के किसी को संबोधित करे, आदमी की आत्मा जगनी चाहिए। सोया हुआ आदमी क्या काम का, सोई हुई चेतना क्या काम की, सोया मन आदमी का क्या काम का। हर चीज आदमी की सक्रिय, सचेत और सचेतन रहनी चाहिए। आखिर हम लोगों को ऐसे कौन कौन से उपाय अपना लेने चाहिए कि जिससे कि हमारा आत्मविश्वास जागृत हो सके। योग उसमें पहला माध्यम बनता है, प्राणायाम उसमें पहला माध्यम बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति हीन भावनाओं से ग्रस्त है, निराशावादी विचारों से घिरा हुआ है, वो कोई भी व्यक्ति अगर 7 दिन के लिए योग को अपना ले और केवल 7 दिन के लिए मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम संपन्न कर ले, मैं दावे के साथ कहूंगा उस व्यक्ति की निराशाएं हटेंगी, हीनता की भावनाएं हटेंगी और उसके भीतर उसका आत्मविश्वास जागृत होगा। अगर हम लोगों को अपने आत्मविश्वास का मालिक बनना है, अपने सोई हुई चेतना को अगर जागृत करना है, अच्छा होगा पहले चरण में तो अपनी अपनी हीन भावनाओं को समझ लें और अपनी हीन भावनाओं को अपने दिमाग से निकालकर ठीक वैसे ही फेंक दे जैसा कचरा निकालने पर हम कचरे को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया करते हैं। हम कचरे के लिए मोहब्बत नहीं करते, चिप्स खाते हैं पर चिप्स के
ऊपर की पॉलीथीन पर हम लोग कभी मोहब्बत नहीं करते कि इसको फेंका जाए कि ना फेंका जाए। भले ही जब पैसा खर्च किया था तो पॉलीथीन के साथ चिप्स आई थी, पर पॉलीथीन कचरा बन गया और कचरे को हम उठाकर फेंक देते हैं। ऐसे ही हीन भावनाएं अगर हमारे भीतर सवार हो जाए तो हमें हीन भावनाओं को निकालकर फेंक देना चाहिए। जब जब कोई व्यक्ति अपने आप पर विश्वास खो बैठेगा तब तब हीन भावनाएं बन जाएगी। जब जब आदमी अपनी योग्यताओं को कम आंकेगा तब तब आदमी के भीतर हीन भावना बनेगी। जब जब आदमी अपनी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठेगा तब तब आदमी के भीतर हीन भावनाएं पैदा होंगी। हीन भावना यानी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो छोटी जात का आदमी, मैं भला क्या कर सकता हूं, मैं तो काले रंग का आदमी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो छोटे साइज का, मैं तो छोटी उम्र का, भला मैं क्या कर सकता हूं। सचिन तेंदुलकर छोटे साइज का आदमी, सचिन तेंदुलकर छोटे साइज का आदमी। कल ही मैं एक बहन को उसके बच्चे के लिए प्रेरणा दे रहा था और मैंने कहा था कि आप अपने बच्चे को मॉडलिंग में भर्ती करवा दीजिए। आपका बच्चा आज केवल 2.5 साल का है, लेकिन 5 साल में आपके बच्चे का नाम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था उदाहरण देने के लिए, मैंने कहा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं एक 6 साल की बच्ची का, और 6 साल की बच्ची का उदाहरण यह है, उस बच्ची का नाम है पलक मुच्छाल। अगर किसी ने सुना हो तो लड़की का नाम है पलक मुच्छाल। उस लड़की ने 6 साल की उम्र में पहली दफा किसी मंच पर अपना गीत गाया। लोगों ने कहा वंस मोर, उसने एक गीत और गाया। लोगों ने फिर कहा वंस मोर, उसने फिर एक और गीत गाया। उसने 3 गीत गाए और 3 गीत गाने के बाद माइक पर उसने कहा था कि मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे गीत को पसंद करते हैं, अगर आपने मुझ बच्ची को प्रोत्साहन देना चाहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे मोहल्ले में एक बच्चा हार्ट का ब्लॉकेज हो चुका है और उसका ऑपरेशन होने वाला है। वो बच्चा गरीब है, अगर आप लोग मुझसे प्रसन्न हुए हैं तो मैं चाहती हूं कि उस बच्चे के ऑपरेशन का खर्चा अपन लोग मिलकर के उठाएं। मैंने अपने गुल्लक में से भी 10,000 रुपए निकालकर उस बच्चे को दिए हैं, अगर आप लोग भी देना चाहें तो पलक मुच्छाल के उस उद्बोधन से, उस आह्वान से केवल एक बच्चे का नहीं वरन 6 बच्चों के ऑपरेशन करने जितना धन वहां एकत्रित हो गया। बच्ची को प्रोत्साहन मिला। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, ये उस बच्ची की कहानी है जिस बच्ची ने अब तक 200 से ज्यादा ऑपरेशन हार्ट ब्लॉकेज के बच्चों के करवा डाले हैं, लोगों के द्वारा धन सहयोग लेकर। कोई व्यक्ति अगर छोटा है तो छोटा होकर के भी वो व्यक्ति काम कर सकता है। आज की तारीख में उसकी उम्र केवल 15 साल की है। 15 साल की बच्ची ने लोगों के द्वारा जन सहयोग से 200 से ज्यादा बच्चों के हार्ट ब्लॉकेज के ऑपरेशन अपनी तरफ से संपन्न करवा डाले हैं। छोटी उम्र छोटा न समझे, काम करने का जब तक जज्बा न जगे तभी तक आदमी छोटा होता है, वरना आदमी का क्या छोटा और क्या बड़ा। कोई आदमी बड़ा होकर के भी कुछ नहीं कर पाता और कोई आदमी छोटा होकर के भी बहुत कुछ कर देता है। ये तो आदमी के द्वारा किस तरह से, उसके भीतर कितनी हिम्मत है, वो क्या कर सकता है, क्या उसके भीतर जज्बा जग चुका है, उस पर निर्भर करता है। कोई आदमी सोचे वो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। भाई, इस दुनिया के, इस देश के सबसे महान उद्योगपति 2 हुए और दोनों ही कम पढ़े लिखे थे। नंबर 1 घनश्याम दास बिरला, 6ठी क्लास पास, और दूसरे हुए हैं धीरू भाई अंबानी, इंटरमीडिएट पास। लोग समझते हैं एमबीए करने से, सीए करने से या इंजीनियरिंग करने से ही आदमी कमा सकता है। मैं बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी महान उद्योगपति हुए हैं उनमें से एक भी उद्योगपति ऐसा नहीं है जिसने एमबीए किया हो, सीए किया हो, इंजीनियरिंग किया हो। एक भी महान उद्योगपति ऐसा नहीं है। ये तो आदमी जिस दिन अपने भीतर अपना जज्बा जगा लेगा। कोई महिला सोचती है मैं भला क्या कर सकती हूँ, मैं तो खाना पकाऊंगी और क्या करूंगी। जब तक आप ये सोचते रहेंगे मैं तो खाना बना सकती हूँ और कुछ कर नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, तो आप निश्चित तौर पर कुछ नहीं कर सकते, बाहर जा नहीं सकते। पर जिस दिन आप लोग कुछ करने की सोच लेंगे ना, जिस दिन आप कुछ करने की सोच लेंगे, आप में से ही उदाहरण ले लेता हूं और उदाहरण के तौर पर नाम देता हूं आपको, और वो सामने बैठी है संध्या कोठारी। नाम लेकर के कहता हूं और नाम ये बताकर कहता हूं, वो भी कभी यही सोचती थी मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं भला क्या कर सकती हूं, घर की गृहिणी हूं, ना कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, ना कोई बहुत बड़ा तजुर्बा, लेकिन
आदमी ने अगर कर दिया ये संकल्प कि मैं कुछ कर सकती हूं, कुछ कर सकती हूं, तो वो आदमी निश्चित तौर पर कुछ कर सकता है। फर्स्ट क्लास दुकान चलाती है आज। अपनी एक बच्ची है तृप्ति बोहरा, 60,000 रुपया महीना कमाती है। किसके द्वारा? टीचिंग करके। किसके द्वारा? टीचिंग करके 60,000 रुपया महीना कमाती है। रोजाना 80 बच्चों को पढ़ाती है और 60,000 रुपया महीना कमाती है। अगर आदमी ये सोच ले कि मैं तो लड़की हूं, मैं भला क्या कर सकती हूं, मेरे तो मम्मी पापा रजा नहीं देते, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो निश्चित तौर पर अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हीन भावना पहले से ही घर कर चुकी है। पर अगर आदमी सोच ले कि मैं कुछ कर गुजरूंगा, कुछ करके ही रहूंगा, तो पहला महीना ऐसा जाता है जब सफलता नहीं मिलती, दूसरा महीना ऐसा जाता है तब अगर टीचिंग करना चाहता है तो 1-2 छात्र आते हैं, तीसरा महीना ऐसा बीतता है तब वो छात्र भी छोड़ के चला जाता है, चौथा महीना ऐसा बीता है कि 4 छात्र चले आते हैं। भाई क्यों भूलते हो उस आदमी को जिस आदमी ने अपने जीवन की शुरुआत केवल 2 छात्रों से की थी और आज उसी के पास पूरे 35,000 बच्चे पढ़ते हैं और वो है कोटा इंस्टीट्यूट का मालिक वी.के. बंसल। जिस आदमी ने कभी 2 छात्रों से शुरुआत की थी, हाथ अपंग, पांव अपंग, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर अपंग, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। मेरे भाई, शरीर भले विकलांग हो जाए लेकिन अपने मन और अपनी चेतना को कभी भी विकलांग और पंगु मत होने दो, क्योंकि मन अगर पंगु हो गया तो जिंदगी पंगु हो जाएगी, शरीर पंगु हो जाएगा तो चलेगा, पर मन का पंगु नहीं चलेगा। मन मजबूत रहना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अपनी हीन भावनाओं पर अपना नियंत्रण कीजिए, हीन भावनाओं को निकाल फेंकिए और सोचिए कि जब महावीर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता, जब नेपोलियन आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, वो भी इंसान, मैं भी इंसान। जब अब्दुल कलाम आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, जब सानिया मिर्जा आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती, जब किरण बेदी, कल्पना चावला आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती। ये तो जिस दिन आदमी जग जाएगा उसी दिन से आदमी का नया जन्म होगा, और जब तक आदमी नहीं जगेगा तब तक आदमी पैदा होकर के भी बिन पैदा हुआ कहलाएगा। लेकिन जिस दिन उसके भीतर उसकी आत्मविश्वास की चेतना जग गई, हीन भावनाएं हट गई, उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई आदमी सोचता है क्या, हमने यहाँ अजमेर में चातुर्मास किया, हमें बताया गया कि 16 चातुर्मास है, 16 यहाँ पर और चातुर्मास घोषित हो चुके हैं, आप कहाँ उसमें लपड़े में हाथ डालते हैं। भाई ये तो देखेंगे, जब तक शेर नहीं पहुंचता है ना तब तक बहुत सारे अपना सींग दिखाते रहते हैं, लेकिन सींग शेर के पहुंचते ही। तुम्हारा अगर आत्मविश्वास होगा, ये हेकड़ी की बात नहीं कह रहा हूं, ये आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं, हीन भावना मन में रखोगे, पीछे चलते चले जाओगे, और आत्मविश्वास अगर जागृत कर बैठे आगे बढ़ते चले जाओगे। हीन भावनाओं को दूर हटाएं, अपने मन से हीन भावनाओं को हटाएं। अगर लगता है काले हैं, भाई काले लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। वो देखो सामने एक महिला बैठी है, उसके मन में हमेशा यही रहता है, मैं तो काली हूं, मैं तो सांवली हूं। अरे सांवली है तो क्या हुआ भाई, मलिक मोहम्मद जायसी भी सांवले थे, सुकरात भी सांवले थे, हम कौन से गोरे हैं। आदमी का सांवला रंग होगा तो होगा, लेकिन अगर आदमी आगे बढ़ना चाहे तो सांवले रंग में भी आगे बढ़ सकता है, सांवले रंग में भी आगे बढ़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी घर पर मेहमान था तो मैंने देखा कि उसका पति बिल्कुल काला कलूटा, चेचक के दाग वाला, नाक मोटा, और पत्नी ऐसी ऐश्वर्या राय जैसी टनाटन, इतनी खूबसूरत। तो पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने उस बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी जरा एक बात तो बताइए। पहले तो नहीं पूछा था, लेकिन जब वो थोड़ी हमारी करीब की हो गई तो उस बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी एक बात बताइए, आप इतनी सुंदर हैं, नाक नक्श भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, तो आपने ऐसे काले कलूटे आदमी से शादी क्यों की? क्या आपके मम्मी पापा ने देखा नहीं था क्या? लड़का जब पसंद करते समय मम्मी पापा ने देखा नहीं था क्या? ऐसी जबान देती थी क्या? बोले नहीं साहब, ये मेरी लव मैरिज थी। उस महिला ने बताया ये मेरी
लव मैरिज थी। मैंने कहा लव मैरिज भी आपने ऐसे लड़के को पसंद किया? तब उस महिला ने जो रहस्य बताया वो रहस्य समझने जैसा है। उस महिला ने कहा सर दरअसल बात यह है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी वहां पर 2500 छात्र और पढ़ते थे। उन 2500 छात्रों को मैंने टटोला, 2500 छात्रों को टटोला और मुझे उनमें सबसे अच्छे स्वभाव का आदमी अगर कोई लगा तो यही काला कलूटा आदमी लगा। 2500 छात्रों में से सबसे अच्छे नेचर का आदमी मुझे यह लगा, जो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और हमेशा अपने कॉलेज में टॉप 10 में नंबर लाया करता था। मुझे सबसे अच्छा लड़का लगा और मैंने इससे शादी कर ली। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो आपने गुणवत्ता के साथ शादी की, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैंने उस सज्जन से पूछा, मैंने कहा कि आप इतने काले कलूटे, आपको कभी अपने मन में हीन भावना पैदा ना हुई? उसने कहा वो डॉक्टर है, वो जो महानुभाव है वो डॉक्टर है और वो डॉक्टर ये जोधपुर में है। तो उस सज्जन ने कहा कि जब मैं छोटा था तो अपने चेचक के दागों को देखकर बहुत रोया करता था और गली मोहल्ले के लोगों ने मेरा नाम कालू रख छोड़ा था। हर कोई मुझे कालू 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 कह करके चिढ़ाया करता था, लेकिन मैंने तब अपने उस कालेपन को आईने में देखकर यह संकल्प कर लिया था, मैं चेहरे से भले ही काला हूं, मैं चेहरे से भले चेचक के दाग वाला हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में इतना ऊंचा उठूंगा, इतना ऊंचा उठूंगा कि मेरे उस ऊंचे उठने में यह कालापन सारा दब करके रह जाए। और तब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता रहा, कॉलेज में टॉप 10 में हमेशा नंबर आता रहा और मैंने अपने स्वभाव को भी इतना अच्छा बनाया कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति मुझे कालू कह करके नहीं बुलाता। काला रंग था लेकिन अपने स्वभाव का महान आदमी बन गया। हीन भावना मत पालिए। अगर प्रकृति ने कोई अभाव दे दिया है उस अभाव के प्रभाव में मत आइए, बल्कि अपने स्वभाव को अच्छा कीजिए और बेहतर इंसान बनने की योग्यता अपने भीतर डेवलप कीजिए। हीन भावनाओं को उठाकर बाहर फेंकिए। और क्या कीजिए, अगर लगता है डर और दब्बूपन जैसे भाव भी दिमाग में आ चुके हैं तो डर और दब्बूपन को भी निकालकर बाहर फेंकिए, क्योंकि जब तक आदमी डरता रहेगा तब तक शोले का डायलॉग याद कर लो, क्या है, तो डर गया सो। हाँ, मैं बहुत याद रखता हूं, मैंने इस डायलॉग को बहुत याद रखा है, जो डर गया सो मर गया। क्योंकि जब जब भी जंगल में घूमते हैं, पद यात्रा करते हैं, जंगलों में कई तरह की स्थिति आ जाती है, लेकिन जब भी विपरीत स्थिति आती है झट से शोले का डायलॉग याद करते हैं और ताकत अपने भीतर ले आते हैं और शोले का डायलॉग याद कर लेते हैं, जो डर गया सो मर गया। भाई जब जब लगे ना कि दब्बूपन आ गया, घबराहट आ गई, हिल गए, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने चोर आ गया क्या करूंगा, सामने कुत्ता आ गया क्या करूंगा, सामने बिल्ली आ गई क्या करूंगा, अब जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन डर करके अगर भगेंगे तो। ऐसा हुआ, स्वामी विवेकानंद एक दफा जंगल से गुजर रहे थे तो सामने बंदर आ गए। बंदर आ गए तो बंदरों को देखकर वो भगे, आगे आगे स्वामी विवेकानंद भगे और पीछे पीछे बंदर भगे। वो दौड़ते चले जाने, बोले ऐसे में कब तक दौड़ता रहूंगा, और झट से वो रुक गए। उनके रुकते ही बंदर भी रुक गए। बोले ये कौन सा तरीका हुआ, मेरे रुकते ही बंदर रुक गए। तो बोले 2 कदम बंदरों की तरफ चलकर देखो तो सही, और जैसे ही 2 कदम बंदरों की तरफ बढ़ाए कि बंदर भी 2 कदम पीछे हट गए और उनको जीवन जीने का नया तजुर्बा मिल गया। जब तक डरते रहोगे तब तक भूत तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम भूत के अंकल बन जाओगे, भूत खुद वहां से अपने आप रफा दफा हो जाएगा। उन्होंने 4 कदम बंदरों की तरफ बढ़ाए, बंदर 4 कदम पीछे चले गए। उन्होंने 10 कदम पीछे बढ़ाए, 10 कदम बढ़ाते बंदर भी और 10 कदम पीछे हो गए। अब तो आते चले गए, बंदर पीछे हटते चले गए। वो बिल्कुल पेड़ के पास पहुंच गए और बंदर सारे के सारे पेड़ पर पहुंच गए। डरोगे तो मरोगे, जो होगा सो देखा जाएगा। मौत जिंदगी में एक बार आती है और वक्त से पहले वो कभी नहीं आती है। मौत जिंदगी में एक दफा आती है और वक्त से पहले वो कभी आती नहीं है। सामने वाले के पास हाथ होगा तो अपने पास कौन से हाथ पांव नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। डर के जीने से काम नहीं चलेगा, डर के जीने से काम नहीं चलेगा। बोले बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर हिंदू मुसलमान का दंगा है। अरे भाई दंगा है सो है, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। सामने वाले के पास 2 हाथ है तो अपने पास भी तो भगवान ने दे रखे हैं 2 हाथ। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। पेट करोड़ों भरने हैं पर उनसे दुगने हाथ है। भगवान ने 2 हाथ इसीलिए दिए हैं। हर व्यक्ति को भगवान ने संपन्न करके भेजा है। हर व्यक्ति ताकतवर है, हर व्यक्ति मजबूत है। अपने
संकल्प शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और मजबूत करके दुनिया में जिए। फिर चाहे पति के साथ सामने जाना हो, सासू माँ के सामने जाना हो, या किसी ग्राहक के सामने जाना हो, जिसके भी सामने जाना हो, अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत रखिए। कभी भी डर के मत जियो। डर के जियोगे तो कोई तुम्हें जीने नहीं देगा। डर के जीने वाला आदमी लिक्विड ऑक्सीजन में गिरे हुए इंसान की तरह होता है। लिक्विड आदमी को जीने नहीं देता और ऑक्सीजन आदमी को मरने नहीं देती। इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। एक सज्जन मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर वस्तु क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या है, कठोर चीज क्या है? मैं बैठा हुआ था पहाड़ी पर, मैंने पत्थर की ओर इशारा किया और मैंने कहा ये सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा कठोर है, सबसे ज्यादा कठिन है। बोले पत्थर से भी ज्यादा कठिन कोई चीज होती है? मैंने कहा होती है। लोहा पत्थर से भी ज्यादा कड़क चीज होती है, कठिन चीज होती है, कठोर चीज होती है, जो कि पत्थर को भी क्या कर देता है? तोड़ देता है। बोले लोहे से ज्यादा कठोर? मैंने कहा लोहे से ज्यादा कठोर आग होती है, जो लोहे को भी पिघला देती है। बोले आग से ज्यादा कठोर? वो पूछता गया, मैं बढ़ता गया, उसने कहा आग से ज्यादा कठोर? मैंने कहा आग से ज्यादा कठोर पानी होता है, जो जलती हुई आग को भी बुझा देता है। बोले पानी से ज्यादा कठोर? मैंने कहा आदमी का संकल्प होता है, जो पानी की धाराओं को भी मोड़ दिया करता है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करें। फिर चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज क्यों ना हो, अगर व्यसन छोड़ना है तो भी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। जीवन में किसी पथ को पार करना है तो भी अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। किसी रास्ते पर आगे बढ़ना है तब भी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। योग और ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य लाभ करना है तो भी अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। मजबूत अगर नहीं होगी तो 10 दिन करोगे फिर वापस टाइ टाइ, फिर 20 दिन करोगे फिर लड्डू गोपाल जी, फिर कुछ करना पाओगे। अगर आदमी कुछ करना चाहता है, संकल्प शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। जिंदगी एक चुनौती है और चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ेगा। जिंदगी एक चुनौती है और चुनौतियों का सामना करना आदमी को आना चाहिए। संबोधि साधना आदमी के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाती है, सोए हुए जज्बों को जगाती है और आदमी के भीतर ये विश्वास पैदा करती है कि जब तक तुम जिंदे रहो तब तक एक ऊर्जावान होकर रहो, स्वस्थ होकर रहो, प्रसन्न होकर रहो, एक हंसमुख प्राणी, एक हंसमुख इंसान बनकर के जियो। जब तक जियो जियो शान से रहो, मुस्कान से। प्रेम पूर्वक अपनी ओर से इतना ही अनुरोध करता हूं। 9:45 बज चुके हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।